बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, और आगे हमें ये 9 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू, यानी हमने बताना है कि साइन 30 डिग्री जो है या साइन 90 माइनस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 106 पे दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, और इसी तरह नीचे लिखा हुआ है सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ इक्वल टू टेन थीटा। यानी इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि 90 डिग्री में अगर हम कोई थीटा एंगल माइनस करते हैं तो वो दूसरी रेशो में चेंज हो जाता है। दूसरी रेशो किस में चेंज होता है? साइन कॉज में चेंज हो जाता है, कॉज साइन में चेंज हो जाता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज हो जाता है, और एंगल जो है जो माइनस थीटा हो रहा होता है, यानी माइनस वाला जो एंगल होता है वो आ जाता है। तो वो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, यानी इनको सॉल्व करें तो 30 डिग्री बन जाता है। तो साइन जो है इसने कॉज में चेंज होना है, तो आपने इस तरह याद रखना है। तो साइन की जगह यहाँ लिख देंगे कॉज, आप माइनस के बाद जो एंगल होता है आपने वो एंगल लिखना है, तो वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री की जो कीमत होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है। ये आप कैलकुलेटर सॉल्व भी कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की कीमत कॉस 60 डिग्री की कीमत के इक्वल होती है। नेक्स्ट नंबर 2 पार्ट पे है कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब हमने माइनस के बाद वाला जो एंगल है उसको देखना है। तो कॉज है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन बन जाएगा, और माइनस वाला एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। ये चेंज हो जाएगा हमारा साइन में, क्योंकि यहाँ कॉज है तो साइन बन जाएगा, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट है नंबर 3 पे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो टेंजेंट का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है कॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। 60 डिग्री इसको आपने देख के लिखना है, यानी टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉट 60 डिग्री के इक्वल होती है। नेक्स्ट है टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब टेंजेंट जो है ये फिर उसी तरह के कॉट में चेंज हो जाएगा, और माइनस के बाद जो एंगल है वो 30 ये आएगा इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा कॉट ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नंबर 5 पे साइन 60 डिग्री, और वो किसके इक्वल होता है? साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हमने साइन को किस में चेंज किया था? पीछे देखें तो कॉज में चेंज किया था, तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉज आ जाएगा, और माइनस के बाद वाला एंगल कौन सा है? ये थीटा जो है 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉज को हमने किस में चेंज किया था? यहाँ पे साइन में चेंज किया था, तो कॉज की जगह यहाँ पे आ जाएगा साइन, और थीटा की जगह स्टूडेंट क्या आएगा? ये 30 डिग्री आएगा, क्योंकि माइनस के बाद ये एंगल है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ भी आप देख लें तो कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के इक्वल है। अब साइन 30 इधर आ गया है और कॉस 60 वहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक ही बात है। नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन किस में चेंज करना है? हमने कॉज में चेंज करना है, और एंगल कौन सा आता है? ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक आप चीज़ गौर करें कि साइन 45 जो है डिग्री वो कॉस 45 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब है कि साइन और कॉस की जो 45 डिग्री पे वैल्यू होती है वो सेम होती है।
कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, क्योंकि कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो टेंजेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे जिस तरह ऊपर लिखा था, और ये एंगल लिखेंगे 45 डिग्री। यहाँ भी आप गौर करें तो देखें कि कॉट 45 डिग्री इक्वल है टेन 45 डिग्री के, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट है कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन, और माइनस के बाद कौन सा एंगल है स्टूडेंट, 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 45। तो इससे क्या साबित हुआ कि कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 45 डिग्री के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि साइन 30 डिग्री जो है कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है, कॉस 30 साइन 60 के इक्वल होता है, टेंजेंट 30 कॉट 60 के इक्वल होता है, टेंजेंट 60 कॉट 30 के इक्वल होता है, ये 30 डिग्री है। और साइन 60 कॉस 30 के इक्वल, कॉस 60 साइन 30 के इक्वल, साइन 45 कॉस 45 एंगल सेम होते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री सेम होते हैं, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री सेम होते हैं। और एक हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, यानी कि 90 में से हम जब माइनस करते हैं किसी भी एंगल को, तो उसकी रेशो दूसरी बन जाती है, साइन की कॉस बन जाती है, कॉस की साइन बन जाती है, और टेंजेंट की कोटेंजेंट बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।